नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और भारत कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। भारत ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ना ही करेगा। भारत की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी बड़े परेशान हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना में कोहराम मच गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बहुत परेशान हो गई है। मामला तो यह शुरू हो गया है 2019 से मित्रों, लेकिन अभी अभी जो खबर आई है कि इस्लामाबाद में, अब उनकी भाषा में मैं बता देता हूं, इस्लामाबाद में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उस सिलेंडर ब्लास्ट में एक शादी समारोह चल रही थी जहां पर यह सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसमें 8 लोगों की मौत हो गई। बस इतने से आप शांत हो जाइए, बस इतनी खबर थी। खबर यह नहीं है। खबर है कि दाऊद सैयद गिलानी, जिनको आप डेविड कोलमैन हेडली के नाम से जाने जाते हैं। डेविड कोलमैन हेडली कौन है? मुंबई ब्लास्ट के मास्टर माइंड। 24 जनवरी 2013 को अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने सैयद दाऊद गिलानी, जो डेविड कोलमैन हेडली हैं, इनको 35 वर्ष की सजा सुनाई। किसने सजा सुनाई? अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने सुनाई। किस किस आरोप में? टेररिज्म के आरोप में। और उसमें रेफरेंस था भारत में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के रूप में भी। तो यह है माननीय डेविड कोलमैन हेडली, जिनका नाम है दाऊद सैयद गिलानी। पाकिस्तानी मूल के हैं, बस गए हैं अमेरिका में, कनाडा में, जहां जहां इनका मन करता है वहां जाके बसते हैं। इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट दाऊद सैयद गिलानी के रिलेटिव के यहां एक शादी समारोह थी और उस शादी समारोह में ब्लास्ट हुआ है, जिसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस कह रही है सिलेंडर ब्लास्ट है। यह सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, यह उसी अननोन गनमैन का करामात है जिसको लेकर के 2019 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी त्राहिमाम कर रही है, पाकिस्तानी सेना त्राहिमाम कर रही है, पाकिस्तानी पुलिस त्राहिमाम कर रही है। उनको यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यह कौन आता है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया मतलब, अब मैं नाम ले रहा हूं मिस्टर इंडिया का, मतलब मिस्टर इंडिया जैसा। मिस्टर इंडिया फिल्म देखा है ना आपने? मिस्टर इंडिया में बस वो एक चश्मा पहन लेता है, उसके बाद वो इनविजिबल हो जाता है, कोई उसको सामने से देख नहीं पाता है। तो वही कोई मिस्टर इंडिया टाइप का हो गया है पाकिस्तानी पुलिस से, खुफिया एजेंसी और आर्मी के लिए, कि कौन है ये व्यक्ति, कैसे आता है, कैसे सब कुछ प्लान करता है, फिर शॉर्ट रेंज से शूट करता है, कभी ब्लास्ट कर देता है, कभी मोटरसाइकिल पे चलते चलते शूट कर देता है, और उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, पाकिस्तानी पुलिस पकड़ नहीं पाती है और अनआइडेंटिफाइड 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 कह करके उसे टाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान चला था भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये पाकिस्तान में ये कौन अनआइडेंटिफाइड है, कौन अननोन है, जो चुन चुन करके, अब मैं हैरान हूं, चुन चुन करके उन्हीं को ठिकाने लगा रही हैं जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। भारत ने, पाकिस्तान का कहना है, मेरा नहीं, पाकिस्तान का कहना है कि भारत की जो श्रेष्ठ खुफिया एजेंसी है, जो बहुत ताकतवर है पूरी दुनिया में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव का यह काम है। राव ने एक नया स्ट्रेटजी बनाया है। राव ने सोचा है कि साहब, जैसे पाकिस्तानी हमारे यहां टेररिस्ट अटैक करवा रहे हैं, तो हम चुन चुन करके उन्हीं के हाथों उनसे इनको खत्म करवाएंगे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि जो राव के अधिकारी हैं वो यूएई में मिलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में पाकिस्तानी
पाकिस्तानियों से मुलाकात करते हैं, उनको पैसे देते हैं। एक पाकिस्तानी मान लीजिए कि अमेजन में काम कर रहा है और कोई स्टोर चला रहा है, तो राव के ऑफिसर उसको कहते हैं कि मैं तुमको 1.5 मिलियन रुपीस दूंगा, पाकिस्तानी रुपीस दूंगा, ये लो पैसे तुम, और जाकर के ये काम कर दो, उसके बाद तुम्हारा यूएई में बिजनेस भी हम चलवा देंगे। इस तरह से वो अमेजॉन के जो जो बॉय हैं उसको वो रिक्रूट कर रहे हैं और उनके माध्यम से अटैक कर रहे हैं। ये कहानी बना रहे हैं कौन? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। सच्चाई यह है मित्रों कि पिछले 6 वर्षों में कम से कम 20 से 25 पाकिस्तानी आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया है, जो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध और भारत के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था। और इसीलिए वहां जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इस सब में कोहराम तो मचा ही हुआ है। और इसके सहारे सहारे जब इनकी मौत होती है तो पाकिस्तानी आईएसआई पर, पाकिस्तानी डिफेंस पे और पुलिस पे सवाल उठते हैं कि तुम इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। कौन है जो इसे आकर के गोली मार देता है या बम ब्लास्ट कर देता है और तुम इसे पकड़ नहीं पा रहे हो? तो सवाल है कि अब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तानी डिफेंस के लोग कह रहे हैं कि यह भारत करवा रहा है। अब कनाडा में जो हत्या हुई थी तो कनाडा सरकार ने भी कहा कि नहीं, भारत का राव ने करवा दिया। कनाडा में किसकी हत्या हो गई साहब? जो खालिस्तानी कमांडर थे, खालिस्तानी लीडर थे, जो भारत के खिलाफ कनाडा से युद्ध लड़ रहे थे। और पाकिस्तान में भी खालिस्तानी हैंडलर हैं, उनकी हत्या हुई। तो कहा जा रहा है कि राव करवा रहा है, राव करवा रहा है। अरे राव कुछ नहीं करवा रहा है, राव कुछ नहीं कर रहा है। ये तुम्हारे अंदर की लड़ाई है जो चल रही है। लेकिन सवाल है कि वही सारे लोग क्यों खत्म होते जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं? ये तो अद्भुत है ना। और अभी कुछ दिन पहले एक धुरंधर मूवी आई थी, मैंने इसलिए नाम लिया धुरंधर का कि असली धुरंधर तो वहां पहुंच गया है लगता है। धुरंधर वो है कि जो वो रहता तो है बलूचिस्तान का, लेकिन वो भारतीय है, भारतीय खुफिया एजेंसी के सिपाही हैं। वो वहां पहुंचता है, रहमान डकैत के गैंग में खुद शामिल होता है और फिर रहमान डकैत को भी खत्म करता है और बाकी को भी खत्म करता है। अभी उसका पार्ट 2 आना बाकी है, तो और डिटेल पता चलेगा। अभी तो 90s तक की ही कहानी आपको पता चल रही है जो सुपर डुपर हिट हुई है। तो वहां असली धुरंधर जो है सरे राग गोलीबारी कर रहे हैं। वो कौन है धुरंधर? वो है तो पाकिस्तानी, गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि ये सब राव का किया हुआ है, रिसर्च एंड एनालिसिस इनका किया हुआ है और भारत इस पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा कर रहा है। अब देखिए 2019 से लेकर अब तक कितने प्रोमिनेंट फिगर में एक एक्स प्लेटफॉर्म से एक डिटेल आपको दे रहा हूं, कैसे कैसे अटैक हो रहे हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है भारत का नाम लिया जा रहा है, लेकिन भारत की उसमें कोई भूमिका नहीं है। कितने लोग हैं? कम से कम 20 से 25। दाऊद मलिक, ए क्लोज एड ऑफ वांटेड टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर का ये क्लोज है दाऊद मलिक, इसकी हत्या हो चुकी है, जिसको he was shot dead in North Waziristan by unidentified gunmen. Malik was a key figure in Lahore लश्कर-ए-जब्बार। एक लश्कर-ए-जब्बार नाम का भी ऑर्गेनाइजेशन था। यह मौलाना मसूद अजहर का बहुत ही क्लोज माना जाता है और कहां पर? वजीरिस्तान में इसको शॉट डेड मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई और अनआइडेंटिफाइड गनमैन के द्वारा। दाऊद मलिक नंबर 1। नंबर 2 शाहिद लतीफ, टेररिस्ट एफिलिएटेड विथ जैसे मोहम्मद। ये माननीय जैसे मोहम्मद से संपर्क रखते थे। वॉज ऑन द मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज।
He masterminded the 2016 पठानकोट टेरर अटैक। मोदी जी आ गए हैं सत्ता में, उसके बाद पठानकोट का टेरर अटैक को इसने मास्टरमाइंड किया था। इनको 72 हूर के पास पहुंचा दिया शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को। समझ गए? इसमें भी कह रहा ये भी अनआइडेंटिफाइड गनमैन पहुंचा दिया। लेकिन ये किया क्या था, इसका अपराध कितना संगीन था, भारत के पठानकोट में जो इन्होंने टेरर अटैक किया था उसका ये मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ। जहीर उर रहमान 29 सितंबर 2023 को, ए मेंबर ऑफ लश्कर ए तैयबा, रहमान was involved in radicalizing youth against India. He was shot dead by motorcycle borne unknown assailants in Karachi. भाई साहब की कराची में हत्या हो गई अननोन मोटरसाइकिल